हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर चैनल में। आशा करते हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टेंस हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी। किससे होगी आपकी शादी, कौन है आपके डेस्टाइन अनसेकेबल फेटेड पार्टनर। ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली 2 ग्रुप बना के रखे हैं। जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यूजुअल, सो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कौन है आपके डेस्टाइन अनसेकेबल फेटेड पार्टनर। ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो कौन है आपके डेस्टाइन अनसेकेबल फेटेड पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी होगी। एक्चुअली ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन कौन है उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है कि लाइक मोस्टली जब आपकी ज़िंदगी में ये फेस चल रहा होगा, जब आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन चल रही होगी, एंड आफ्टर दिस सिचुएशन आप अपने डेस्टाइन फेटेड पार्टनर से मिलेंगे। ये कौन होंगे हम ये भी देखेंगे, बट सबसे पहले मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे सिचुएशन, ताकि आपको पता चल सके कि और कितना दूर हैं अभी आपसे आपके डेस्टाइन पार्टनर। यानी कि अगर ऑलरेडी ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अभी चल रही है देन आप बहुत नियर हैं। अगर आप ऑलरेडी सिचुएशन से गुजर चुके हैं देन ऑफ कोर्स लाइक आप ऑलरेडी या तो मिल चुके हैं या फिर जस्ट मिलने ही वाले हैं। और अगर ये फेज़ अभी नहीं आया है आपकी ज़िंदगी में देन आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा मिलने में अभी। जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो फेज़ मुझे आपकी लाइफ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके बाद आप मिलोगे आपके फ्यूचर पार्टनर से, फ्यूचर स्पाउस से, वो ये है कि आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत इजी जर्नी होने वाली है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, एंड ना ही आपके पार्टनर के लिए। मुझे यहाँ पे लाइक मिरर एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। समहाउ आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बट हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मेजर एंडिंग से गुजरेंगे। कोई ना कोई बहुत बड़ी मेजर एंडिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा या फिर कुछ बहुत बड़ा लाइक ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से हिला के रख दे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़े, जिसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़े। एंड नॉर्मल हीलिंग की नहीं, काइंड ऑफ लाइक महीनों की हीलिंग की ज़रूरत पड़े। काइंड ऑफ लाइक 4 मंथ, 8 मंथ, 1 साल, कुछ लोगों के लिए लाइक 1.5 साल, आपको इतने टाइम की हीलिंग की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है कि जिस इंसान को आप अपना सोलमेट समझ रहे थे, जिस इंसान के साथ आप एक तरीके से सोच रहे थे कि उस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी होगी, मैरिज होगी एंड ऑल, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका उस इंसान के साथ ब्रेकअप होगा, देन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। मोस्टली लाइक 90% मुझे यही दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर में सेटबैक हो सकता है या फिर आपकी फैमिली में, आपकी स्टेबल लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। काइंड ऑफ लाइक जैसे पेंडेमिक आया था उस टाइप से। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ हो सकती है, बट ये फेटेड इवेंट है, ये होना ही होना है बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। ये जो टावर मोमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये होना ही होना है आपकी लाइफ में, एंड काइंड ऑफ लाइक ये नेसेसरी है ताकि आप ग्रो हो सकें एज अ पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग। एंड सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट उनकी लाइफ में भी हो सकते हैं ताकि वो ग्रो हो सकें आपके लिए, आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक आपका आपका कोई बहुत बड़ा विज़न, आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पे बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि काइंड ऑफ लाइक बुरी तरीके से सैटर्ड होने वाली है, बट ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है एट द मोमेंट आपको लगे कि ये बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, बट याद रखना ग्रुप नंबर 1 कि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत नेसेसरी पॉइंट है और आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं इस चीज़ से देन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट था, और अगर आप नहीं गुजरे हैं देन मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको एज अ टावर मोमेंट नहीं, एज अ ब्लेसिंग देखें।
ठीक है, कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिससे गुजरने के बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। एंड यहाँ पर फिर आपको हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, लाइक इनर हीलिंग, कुछ लोगों के लिए शैडो हीलिंग, कुछ लोगों के लिए अपने फियर्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना पड़ेगा। आपका पर्सपेक्टिव यहाँ से चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से ज़िंदगी को लेके, एंड स्पेशली रिश्तों को लेके, अपने आप को लेके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किस तरीके से डील करते हैं पीपल से, किस तरीके से आप लोगों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं, पूरा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा ज़िंदगी को देखने का, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स को देखने का, फ्रेंडशिप को देखने का। आपका पूरा विचार जो आपके हैं वो पूरे ही बदल जाएंगे एक तरीके से, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जब आप इनर वर्क करोगे एंड आपको एक डीप विस्डम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा, यस, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस अवेकनिंग से पहले हो सकता है आप अपने आप पे, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही स्टबर्न टाइप के पर्सन हो, लाइक जो चाहिए वो चाहिए हर हाल में, एंड आपको सरेंडर करना नहीं आता हो यूनिवर्स के सामने। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आफ्टर दिस आप सरेंडर करना सीख जाएंगे, पावर ऑफ सरेंडर आप सीख जाएंगे, पावर ऑफ यूनिवर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ये चीज़ पता चलेगी कि फेटेड इवेंट डेस्टिनी एक्चुअली होती है। हो सकता है इससे पहले आपको लगता हो कि लाइक हमारी डेस्टिनी हम खुद क्रिएट करते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं, ठीक है। बट इसके बाद आपको पता चलेगा कि डेस्टिनी एक्चुअली है क्या। एंड कोई भी, लिटरली कोई भी डेस्टिनी को नहीं बदल सकता, ठीक है। ऑफकोर्स लाइक प्रेयर्स चेंज कर सकती हैं डेस्टिनी को, बट कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं। हाँ, भगवान के पास पावर है, नो डाउट, भगवान चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। यहाँ पर जो प्रकृति के नियम हैं, जो कि एक्चुअल डेस्टिनी है, वो भगवान को भी रूल करती है। सो वो भी जब तक बहुत 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 ज़्यादा नेसेसरी ना हो, तब तक प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाएंगे और ना ही प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करेंगे। ओके, सो ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि सरेंडर इज़ द ब्लेसिंग, सरेंडर करना प्रकृति को, प्रकृति के नियमों को, डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना, इट्स लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। एंड यस, योर प्लान वर्सेस गॉड प्लान, ये अंतर आपको समझ में आएगा एक्चुअली इस फेज़ के बाद। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम वो नहीं देख सकते जो डेस्टिनी देख सकती है, हम वो नहीं देख सकते जो भगवान देख सकते हैं, एंड हम कितना कम सोचते हैं अपने लिए। भगवान ने बहुत ज़्यादा सोच रखा है हमारे लिए। सो योर प्लान वर्सेस गॉड प्लान, ओ माई गॉड, लाइक आप ट्रूली ब्लेस्ड फील करोगे अपने आप के लिए। आपको वो सेंस ऑफ ब्लेसिंग फील होगी कि ओह, ये इसलिए वर्कआउट नहीं किया, एंड थैंक गॉड ये वर्कआउट नहीं किया। लाइक वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप जब आप इस फेज़ में होंगे, लाइक टावर मूवमेंट वाले फेज़ में जब आप होंगे, एक्चुअली यस, उस टाइम पे आपको बहुत तकलीफ़ होगी। उस टाइम पे आपको लगेगा कि पता नहीं चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है लाइफ का, लाइक डाउटेड सिचुएशन होगी, आपको कुछ क्लियरली नहीं समझ में आएगा आपके लाइफ के रिगार्डिंग। बट ट्रस्ट मी, जहाँ भी यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है वो ब्लेसिंग है, ट्रस्ट मी। अगर आप नहीं हैं इस फेज़ में, देन जब भी आप इस फेज़ में आएंगे, प्लीज़ इस रीडिंग को याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे शब्दों को याद रखिएगा, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। ये एक्चुअल ब्लेसिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जब तक आप इस टावर मोमेंट से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप टोटली हील नहीं होंगे, तब तक यूनिवर्स आपको शो नहीं करेगा कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तब तक आप नहीं देख पाएंगे इस इंसान को, तब तक आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा इस इंसान के रिगार्डिंग। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों में कंफ्यूज हो कि कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, क्योंकि जो पर्सनालिटी ट्रेड्स, जो सिम्टम्स कहीं ना कहीं आपको पता चले होंगे टैरो रीडिंग से, या फिर एस्ट्रोलॉजी से, या फिर काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ डिविनेशन टूल्स से, वो आपको हो सकता है कुछ कुछ इंसानों में देखने को मिले, बट एक्चुअल वो इंसान कौन है ये आपको पता नहीं चलेगा। लाइक वो कंफ्यूजन बना रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसे ही आप हील होंगे इस फेस से, जो इस फेस को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, जैसे ही आप टोटली हील होंगे इस फेस से, यस, आपको एकदम से इनर नोइंग होगी कि दिस इज़ माई फ्यूचर स्पाउस। इनर नोइंग, आई डोंट थिंक सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको टैरो रीडिंग से पता चलेगा एग्जैक्टली, या फिर एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा, बट इनर नोइंग आपको होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मल्टीपल टैरो रीडिंग्स, ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक आप मल्टीपल सोर्स ऑफ डिविनेशन टूल से आप पता कर चुके हैं कि कौन है। बट एग्जैक्ट जो फेस है वो आपके सामने आएगा आफ्टर दिस फेस, कि यस,
ये है वो फेटेड डेस्टाइन पार्टनर जिससे मेरी शादी होनी है। एंड जब ये फेज आएगा आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ग्रुप नंबर 1 स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल डीप सोलफुल इमोशनल फुलफिलिंग कनेक्शन होगा। जब आप इस इंसान से मिलोगे आप काफ़ी मेच्योर फील करोगे, आपके पर्सपेक्टिव में चेंज होगा, आपकी पर्सनालिटी में चेंज होगा, आपकी इनर सोल में आपको चेंजेस फील होंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि जब आप इस इंसान से मिलोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका पुनर्जन्म हुआ है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि समथिंग लाइक कुछ न्यू क्रिएट हुआ है आपके अंदर एंड कुछ पुराना डेड हुआ है, एंड जो कि अच्छे के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा डेड हुआ है, नहीं, कुछ नेगेटिव डेड हुआ है जो कि ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। आपके अंदर जो एक कह सकते हैं कि एक फाइटिंग स्पिरिट थी नेगेटिविटी के लिए, एक ईगो था जो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, कन्फ्यूज़न यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप वो सोलफुल कनेक्शन फील करोगे इस इंसान के लिए जो शायद आपने कभी किसी के लिए फील नहीं किया, लाइक ओवरफ्लोइंग कप। आपका लव को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप जो फील करोगे आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे शब्दों में, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन आप फील करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड येस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में साइकिक कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, लाइक ये बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होने वाला है आपकी ज़िंदगी का, जिसके बाद आप टोटली स्पिरिचुअल पर्सन हो जाएंगे। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मिरर सिचुएशन, मिरर फेज हो सकता है आप दोनों की लाइफ में, आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। सो वो भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन से गुजर सकते हैं एंड उसके बाद वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जाएंगे। सो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। सेम काइंड ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोग फेस कर सकते हैं एंड इस वजह से आप दोनों में लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे को लेके, डीपली लाइक आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। एंड ये तभी होगा जब आप अपनी पुरानी सिचुएशन को, पुरानी कार्मिक सिचुएशन को आप लेट गो कर देंगे, उससे सीख कर। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लेसन लर्न करना आप दोनों को ही ज़रूरी है, आपको भी और आपके फ्यूचर स्पाउस को, ताकि आप बेटर वर्जन बन सकें अपना, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए और अपने लिए खुद भी। आई डोंट नो बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए ब्लेसिंग होंगे और आप भी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ब्लेसिंग होंगे। बट वो ब्लेसिंग बनने के लिए आपको बहुत तपना पड़ेगा। ब्लेसिंग बनने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों से, स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ेगा। लाइक जैसे डायमंड होता है, उसको भी कटिंग, पॉलिशिंग, लाइक बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ताकि उसकी कीमत बढ़ सके। तो वही चीज़ मुझे आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1, आप यूनियन में आने से पहले आपको लाइक जो बिगेस्ट हिंट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि यस अब आप रेडी हो आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, वो ये है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं पटरी पे आती जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब आप दुनिया जीत सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दोबारा वापस आ जाएगा, लाइक जीरो पे जाके ख़त्म होने के बाद दोबारा वापस आ जाएगा। एंड आपकी फाइनेंशियल स्थिति यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके चिंता करते थे, आप अपने करियर को लेके चिंता करते थे एंड आपको अपनी होम लाइफ को लेके चिंता होती थी, लाइक स्टेबिलिटी को लेके चिंता होती थी, देन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेडेड होती जाएगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक स्टेबल होती जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको कोई बिग फाइनेंशियल ब्लेसिंग यहाँ पे मिल सकती है। हो सकता है आप कोई बिग अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे क्रिएट करो, कोई बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिले, या फिर लाइक कह सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सको। अगर आप पहले सेविंग नहीं कर पा रहे थे तो आप सेविंग कर सको। सो यस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे उसके पहले और जब आप उनसे मिलेंगे तब। यानी कि बिगेस्ट साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से कि यस ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लेके आने वाला है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आने वाला है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में काइंड ऑफ लाइक एक सेंस ऑफ पावर लेके आने वाला है जो आपको फील होगी, न्यूनेस। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका टोटली रीबर्थ होगा आफ्टर मैरिज विद दिस पर्सन, जैसा मैंने कहा लाइक पुनर्जन्म। ओके सो यस, यहाँ पे आपका लिटरली रीबर्थ होगा। आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपकी इनर आउटर लाइक आपकी पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली सोल लेवल पे, लाइक ये सरफेस लेवल पे नहीं होगा, ये सोल लेवल पे होगा, लाइक डीपली स्पिरिचुअली अवेकनिंग। यस,
एंड अगर आप अभी फ़िक्र कर रहे हैं कि कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, अगर आपको नहीं पता है या फिर सम काइंड ऑफ लाइक आप इस चीज़ को लेके चिंता में है कि कब आपकी शादी होगी, देन डोंट वरी, द वेरी नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो जाएगी। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से 60% लोगों के लिए, एंड बाकी के लोगों के लिए अगर ये फेज़ ऑलरेडी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में या फिर आप काइंड ऑफ लाइक निकल चुके हो इससे, देन यस आप नेक्स्ट ईयर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। लाइक ये सिचुएशन डिफाइन करेगी कि आप कब मिलेंगे। सो अगर ये सिचुएशन घट चुकी है, घट रही है, देन यस आप बहुत करीब हैं अगर आप इससे गुजर चुके हैं, और अगर नहीं देन आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं इस सिचुएशन से। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइक डीप इनर नोइंग की स्थिति में हैं आप अभी, जो कि हैंगमैन की स्थिति है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस स्थिति पे आ चुके हैं अभी, ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25% पीपल। एंड यस, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस इंसान को आप नोइंगली और अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस दिस इज़ द वन। यही इंसान है जिससे आपकी शादी होनी। सो डोंट स्टॉप, आपकी मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ लाइक यस वर्क कर रही हैं। चलते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड बहुत जल्दी सिचुएशन आपके फेवर में होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, देन प्लीज़ फेथ रखिए। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। यस, आप जिस तरीके से अभी स्थिति को अप्रोच कर रहे हैं वो काइंड ऑफ लाइक सही नहीं है। सो प्लीज़ हेल्प लीजिए किसी की, ताकि वो आपको न्यू पर्सपेक्टिव दे सकें इस रिगार्डिंग। सम काइंड ऑफ लाइक आपको हायर पावर्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है, या फिर किसी टैरो रीडर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग दे सकें, एक सही डायरेक्शन दिखा सके। सो आप में से कुछ लोगों के लिए यस आपको अभी डायरेक्शन की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। यस, आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि आप अभी सही रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। आपको ये पता है कि यस दिस इज़ द वन काइंड ऑफ, बट आप श्योर नहीं हैं 100%। एंड दूसरी चीज़, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं मुझे अभी ब्लॉक लग रही है, पता नहीं क्यों, आप में से कुछ लोगों के लिए। सो फुल पिक्चर देखने के लिए यस अभी आपको किसी की हेल्प लगेगी। ग्रुप नंबर 1, एंड कौन है ये इंसान जिससे आपकी शादी होगी? ग्रुप नंबर 1, ओ माय गॉड, ये पर्सन थोड़े से स्लो मूविंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ये बहुत ही लॉयल पर्सन है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, लविंग पर्सन है। आपके फ्यूचर स्पाउस डीपली लव में बिलीव करते हैं, एंड वन लव में बिलीव करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनली बहुत ही मैच्योर पर्सन है अगर मैं कहूँ तो। एंड नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा फीलिंग शो करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल है इनके लिए। प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, बट हाँ डीपली केयर करने वाले पर्सन है। डीपली हम कह सकते हैं कि लाइक नर्चरिंग पर्सन है, काइंड ऑफ लाइक शिव जी। उतना शो नहीं करते हैं प्यार, बट बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है अंदर। एंड आपके इनके बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, साइकिक कनेक्शन हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, और काइंड ऑफ लाइक हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स आप लोग हो सकते हैं एक दूसरे के। सो यस, यहाँ पे साइकिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक बिफोर मीटिंग दिस पर्सन आपको पता चल जाएगा कि यस आप मिलने वाले हो, और इस पर्सन से मिलने से पहले आपको साइन मिलने शुरू हो जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यस आप मिलने वाले हो। एंड डीप इनर नोइंग आपको हो जाएगी कि यस यही वो पर्सन है जिससे मेरी शादी होगी। बट हो सकता है अगर आप पूरी तरीके से हील नहीं हो, अगर आप पूरी तरीके से लाइक रेडी नहीं हो, लाइक स्पिरिचुअली सोलफुली, तो हो सकता है आपको डाउट हो, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आपके फियर्स, आपके इनर रूम्स जो आपको कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं, जो आपको क्लियर पिक्चर नहीं देखने दे रहे हैं। सो वो चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के साथ, बट अगर आप पूरी तरीके से हील हो गए हैं देन आप बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे कि यस दिस इज़ द वन। एंड इस पर्सन के साथ आप हैप्पी फैमिली क्रिएट करोगे। जो भी आपका सपना है आपकी फैमिली को लेके, लाइक आपकी ऐसी फैमिली होनी चाहिए, आपका ऐसा हाउस होना चाहिए, आपके ऐसे काइंड ऑफ लाइक बच्चे होने चाहिए, आपकी ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए आफ्टर मैरिज। यस, आपके सारे सपने, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी इस पर्सन के साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये बहुत ही डिवाइन सीक्रेट कनेक्शन होगा आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। आप दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं सम हाउ गॉड के फेवरेट हो सकते हैं सम हाउ, लाइक वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड या आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी वॉचफुल होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप दोनों को लड़ाई झगड़े करना पसंद होगा आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक काफ़ी मैच्योर हो चुके होंगे जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। सो आप दोनों ही एक पीसफुल लाइफ क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, और आप दोनों ही एक पीसफुल लाइफ क्रिएट करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी मैच्योर कनेक्शन होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। ग्रुप नंबर 1,
यस, अगर मैं बात करूँ कि ये इंसान आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। जब आप कहीं पर ट्रैवल करेंगे तो ये इंसान आपको मिले। कुछ लोगों के लिए आप लोग वर्क प्लेस पे या फिर वर्क इन्वायरमेंट में आप इनसे मिल सकते हैं, या आपके कलीग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है कि आप इनके वर्क प्लेस पे जाओ या फिर वो आपके वर्क प्लेस पे आए सम हाउ। सो यस, कहीं ना कहीं वर्क कनेक्शन हो सकता है। इन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी सोशल इवेंट में, किसी सोशल गैदरिंग में, किसी कह सकते हैं कि लाइक सिविल एनजीओ टाइप ऑफ प्रोग्राम, काइंड ऑफ लाइक इस तरह के किसी जगह पे आप मिल सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए यस, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है। सो आप अपने घर पर ही अरेंज मैरिज सेटअप में भी इनसे मिल सकते हो। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सो टेक इट एज अ रेजोनेट जिस तरीके से आपके साथ जाती है। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा सही क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कौन है आपका डेस्टाइन अनसेकेबल फेटेड पार्टनर। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो कौन है आपका डेस्टाइन अनसेकेबल फेटेड पार्टनर, क्या है आपकी डेस्टिनी में रिगार्डिंग मैरिज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके डेस्टाइन अनसिकेबल मैरिज पार्टनर हैं, ये काइंड ऑफ लाइक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी ही मैनिफेस्टेशन है। इस पर्सन को आपने ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। इस पर्सन को आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक इमेज है। आपने एक खांचा बना के रखा है कि यस, काइंड ऑफ लाइक इस तरीके का पार्टनर होना चाहिए। एंड समटाइम्स हम जब मूवीज़ देखते हैं या फिर सीरियल देखते हैं, और अगर किसी कैरेक्टर को हम पसंद करने लगते हैं तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि यस, काइंड ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एंड वहाँ पर भी हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उस कैरेक्टर को और या फिर उस कैरेक्टर के ट्रेड्स को हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अनकॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए कॉन्शियसली, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है कि आप किसी एक कैरेक्टर को लेके आप ऑब्सेस्ड थे, या फिर कुछ कैरेक्टर के जो ट्रेड्स होते हैं उनको लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड थे। एंड देन एग्जैक्टली वही ट्रेड्स, वही कैरेक्टर आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में मैनिफेस्ट हो गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, आपकी मैनिफेस्टेशन ही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपने कॉन्शियसली इस चीज़ को किया है, बट सब कॉन्शियसली मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप में से मोस्ट ऑफ लोगों के लिए कि अनकॉन्शियसली आपने किया, बट कुछ लोगों ने यस या कॉन्शियसली किया है। और आप कहीं ना कहीं सेंस कर सकते हो इस पर्सन को कि यस, हु इज़ द वन, और कब वो आपको मिलेंगे, कहाँ वो आपको मिलेंगे, किस तरीके से क्या होगा। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको स्टोरी पता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इस ग्रुप को जिसने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग यस, आप लोग एम्पैथ्स हो, आप लोग साइकिक्स हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को फील कर सकते हो। एंड आप खुद में बहुत ग्रो हुए हो, एंड आप ऑलरेडी ग्रो हो रहे हो। सो यस, आपका अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी गट फीलिंग के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। एंड आपकी गट और आपकी इंट्यूशन, लाइक जो भी आप नाम दो उसको, वो आपको गाइड कर रही है लाइफ में इस पर्सन के टूवर्ड्स। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन से, देन आप कहीं ना कहीं मेरी बातों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको यूनिवर्स ने गाइड किया था। बट अगर आप नहीं मिले हैं देन यस, बहुत जल्दी आप मिलने वाले हैं इस पर्सन से, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी काम कर रहा है बिहाइंड द सीन कि आप इस पर्सन से मिल सको। सो बहुत ही नियर है, बहुत नियर है आपकी मीटिंग इस पर्सन से। ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक विथ इन फ्यू मंथ्स आप इस पर्सन से मिलोगे वाइल ट्रैवलिंग, आप में से कुछ लोगों के लिए। और जब भी आप लीप ऑफ फेथ लोगे, अपनी ज़िंदगी को एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे, देन आप इस पर्सन से मिलोगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा इस पर्सन से मिलने के लिए। जो चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है, ये पर्सन आपके कंफर्ट जोन में आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पर्सन बहुत अपोजिट है आपसे, एकदम अपोजिट। इसकी पर्सनालिटी, इसके बिहेवियर आपसे अपोजिट हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं देन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। अगर आप इमोशनल पर्सन है, ये पर्सन प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। देन
लाइक अपोजिट अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो कैरेक्टर आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते थे या फिर जिस तरीके का पार्टनर आप इमेजिन करते थे, आप हमेशा अपोजिट चीज़ों को अट्रैक्ट करते थे जो आप में नहीं है। एंड काइंड ऑफ लाइक ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमेशा अपने पार्टनर में हम वही चीज़ें देखते हैं जिन चीज़ों को हम लेक कर रहे होते हैं अपनी पर्सनालिटी में, या फिर जो चीज़ें हमें खुद से नहीं मिली। सो हम अपोजिट चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं सम हाउ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हूँ तो मैं सबकॉन्शियसली ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करूँगी जो बहुत अच्छा हो कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो डिज़ायर है मेरी। मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा हो कम्युनिकेशन में। एंड अगर मैं बहुत ज़्यादा साई हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करूँगी ऐसे पार्टनर को जो बहुत अपफ्रंट हो, लाइक बोल्ड हो, क्योंकि उस तरह की पर्सनालिटी मुझे अट्रैक्ट करेगी। लाइक सो यस, काइंड ऑफ उसी तरह की सिचुएशन आपके साथ हुई है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है एंड नाउ ये पर्सन आपका डेस्टाइन अनसेकेबल फेटेड पार्टनर है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा रिच दिखाई दे रहे हैं अगर मैं बात करूँ तो। यस, इनका बिजनेस, इनका करियर काफ़ी स्टेबल होगा। जिस भी पोजीशन पे ये होंगे काफ़ी स्टेबल पोजीशन होगी इनकी, फाइनेंसेस को लेकर भी, अपने बिजनेस को लेकर भी, करियर को लेकर भी। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ लाइक लीडर है, ये किसी की सुनता नहीं है। ओके सब लोग इसकी सुनते हैं। सो आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एंड ऑफ कोर्स गुड लुकिंग पर्सन है, एंड कह सकते हैं चार्मिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है। आपके फ्यूचर स्पाउस बोलने में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, हाँ, बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाइक लैंग्वेज बैरियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। सो हो सकता है जब आप कुछ बोलें तो वो थोड़ा सा प्रोसेस करें समझने में, लाइक दूसरी लैंग्वेज को दैन वो कुछ बोलें, या फिर आप प्रोसेस करो और आप लाइक इस तरीके से रिएक्ट करो। सो मुझे कहीं ना कहीं एक पॉज दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन में कि आप लोग थोड़ा प्रोसेस कर करके बात करोगे। सो यस, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज आप लोग हो सकता है यूज करते हो प्राइमरी बात करने को लेकर। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करोगे। जो भी आपका सपना है मैरिज के रिगार्डिंग, जो भी आपका सपना है कि लाइक इस टाइप की फैमिली होनी चाहिए, इस टाइप की मैरिज होनी चाहिए, इस टाइप की सिचुएशन होनी चाहिए मैरिज में, यस एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन आप क्रिएट करोगे एंड ऑफ द लाइफ आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। वो हैप्पी फैमिली, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लाइक 10 ऑफ कप्स आप देख ही सकते हो। लाइक और ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, राइट। सो जो 10 ऑफ कप्स की जो वाइब है, लाइक अल्टीमेट फुलफिलमेंट, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट लाइक सोल डिज़ायर्स का, आपकी विशेष का पूरा हो जाना, उनको जीना, अपने सपनों को जीना, काइंड ऑफ लाइक साकार हो जाना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन का ट्रू हो जाना, यस वो सब चीज़ें इस पर्सन के साथ आपकी होंगी, क्योंकि ये आपका ही मैनिफेस्टेड पार्टनर है। एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप मैनिफेस्ट करने में बहुत अच्छे हो। आप कॉन्शियसली भी एंड सब कॉन्शियसली भी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग आप में से यस एक्टिवली आप मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोग सब कॉन्शियसली करते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस और इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज करना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी इसको ठीक से यूज करना नहीं जानते हैं, जो चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड सबकॉन्शियस लेवल पे आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं अभी। लाइक कॉन्शियस लेवल पे आप कर पाते हैं बट सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव है मैनिफेस्ट करने में आपके कॉन्शियस माइंड से, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो वॉट एवर लाइक जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है बजाय कि जो आप इंटेंशन डाल के मैनिफेस्ट करते हो उसके। सो जो अगर आप एक्चुअली मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं देन अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट कीजिए अपने तरीके से, देन आप एग्जैक्टली अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी, ग्रुप नंबर 2, ये काफ़ी लकी पर्सन है। एंड एक्चुअली आपको ऐसा फील होगा कि ये बहुत लकी पर्सन है। बहुत ही एफर्ट्सलेसली इन्होंने अपनी ज़िंदगी सेट कर ली होगी, बहुत ही एफर्टलेसली इन्होंने अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया होगा। पता नहीं क्यों मुझे बिजनेस वाइब ज़्यादा आ रही है। आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन प्राइवेट सेक्टर में है, लाइक किसी के अंडर काम करते हैं, नहीं, इनका अपना खुद का बिजनेस होगा, इनकी अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, या फिर समहाउ हो सकता है ये बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आर्मी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पुलिस में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, बट सम काइंड ऑफ लीडरशिप पोजीशन एंड सुपरवाइज़र हो सकते हैं। अगर चलो मान लीजिए अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में है भी तो सुपरवाइज़र हो सकते हैं, बट ये किसी की सुनने वालों में से नहीं है, सुनाने वालों में से ज़्यादा है। पर एटीट्यूड और हो सकता है पहली बार मिलने पे बहुत सारे लोगों को एरोगेंट भी लगे ये पर्सन, बट या अथॉरिटेटिव पोजीशन,
जैसे काइंड ऑफ लाइक एक लॉयर की होती है, एक जज की होती है कि सम पीपल फील इंटिमिडेटेड बाय देम, बट लोग उनको इग्नोर नहीं कर सकते। सो उस टाइप की पर्सनालिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये बहुत ही रिलायबल पर्सन होंगे। यस, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर्सन पे, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। आपके पर्सन ऐसे नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागें, ना ही आपके पर्सन ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारियों से डर लगता है। इनफैक्ट उनको ये चीज़ अच्छी लगती है जब कोई उन पे विश्वास करता है कि वो कोई काम कर सकते हैं। जब उन पर जिम्मेदारियाँ डाली जाती हैं या फिर उनको उस चीज़ को लेके लाइक बताया जाता है कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, देन उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है अपने बारे में। ये चीज़ ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद दिस पर्सन जब आपकी इनसे शादी होगी, इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप और इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज, यस यहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी टेंशन, थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, बिकॉज ऑफ आप दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड से आते होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सिचुएशन आप लोग फेस करके आए होंगे अपनी लाइफ में, एंड अपोजिट पर्सनालिटी हैं। सो यस, स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में आपको टेंशन हो सकती है इस पर्सन के साथ। आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक आप लोग एकदम डिफरेंट माइंडसेट के पर्सन हो और आप कैसे इस पर्सन के साथ लाइक निभाओगे या वट जो भी है। सो आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली मेंटली दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पेशली मेंटली, विचारों को लेके, आपके पर्सपेक्टिव को लेके, दुनिया को लेके, आपकी चीज़ों को लेके। जैसा कि एक पर्सन यहाँ पे लाइक वाटर है, इमोशनल, एक पर्सन फायर है। एक पर्सन काइंड ऑफ लाइक लॉजिकल है, एक इमोशनल है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्पिरिचुअल है और सम काइंड ऑफ लाइक एम्पैथ है। सो यहाँ पे दो अलग अलग माइंडसेट के लोग, दो अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पे टकरा सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है आप लोग डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो, डिफरेंट रेस से बिलोंग करते हो, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो आप में से कुछ लोग। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे यस आप दोनों को ही एडजस्ट करनी पड़ेंगी, बट कुछ टाइम बाद मैरिज के ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और वो भी लाइक विदाउट ईगो। अगर आप लोग ईगो लेके आएंगे, अगर आप लोग ये सोच के आएंगे कि नहीं मैं ही सही हूँ एंड सामने वाले को मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, देन ये इस चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। ये पर्सन एग्जैक्टली आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, जैसा आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसा ही है। अब आपने उनको क्यों मैनिफेस्ट किया है, क्या रीजन थे उसके पीछे, क्या सिचुएशन थी, जो भी सैडो सेल्फ थी आपकी जिसकी वजह से ये पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है, या फिर जो इनसिक्योरिटीज़ थी जिसकी वजह से ये पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है, आप उन पर काम कीजिए ताकि वो पर्सन को ऑटोमेटिकली उसके एनर्जी फील्ड को मैनिपुलेट कर सके। अगर आप उस पर काम करोगे, उस पर्सन पे खुद पे काम नहीं करोगे, देन सिचुएशन चेंज होने वाली नहीं। अगर आप सामने वाले की सिचुएशन, सामने वाले को चेंज करना चाहते हो, तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है इस फाइल में, क्योंकि कुछ नेगेटिव ट्रेड्स इस पर्सन में जो आपको फील हो रहे हैं कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अट्रैक्ट किए हैं। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए ताकि वो चीज़ें हो सकें। यहाँ पे मुझे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आफ्टर मैरिज। आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ओवरऑल व्यक्तित्व में, लाइक थिंकिंग पैटर्न में मुझे यहाँ पे काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपको एक्सपेंड होना होगा मेंटली, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लाइक शादी के टाइम पे और शादी से पहले जब आप इस पर्सन को डेट करोगे, आप यहाँ पे लाइक क्वीन ऑफ कप्स होगे, इमोशनल, जिसके के लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं, इजीली अटैच्ड हो जाती हैं, इमोशनली इजीली हर्ट हो जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स लाइक इमोशनल मैच्योरिटी है, बट कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल मैच्योरिटी कम दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों इस फाइल में, कि आप इफ़ेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं इमोशनली। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में ना हो, नेगेटिव पोजीशन में हो, और सम काइंड ऑफ लाइक कमज़ोर हो। सो इमोशंस आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं। हो सकता है आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएँ, बट कहीं ना कहीं एक बच्चा दिल है आपका, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनोसेंस है आपके इमोशंस में, अनफिल्टर्ड इमोशंस हैं आपके। ठीक है, दिस इज़ द गुड थिंग, बट जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही प्रैक्टिकल है। सो यहाँ पे आप बार बार हर्ट होगे अगर आप इस चीज़ को एक्सपेंड नहीं करोगे, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आफ्टर मैरिज क्वीन ऑफ कप्स से लेके जो इम्प्रेस तक का जो सफ़र है, ये आपको तय करना पड़ेगा। एंड जिस दिन आप ये सफ़र तय कर लोगे, देन यस उस दिन आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी।
आपको अपनी इमोशनल मैच्योरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको सेल्फ लव पे यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपने मूड स्विंग्स पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अपनी ईगो पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, यस। एंड आप दोनों में से कोई एक अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होगा, अपनी इमेज नहीं छोड़ना चाहता जो आपने अपनी बना के रखी है अपने दिमाग में। एंड यहाँ पे आपकी इमेज सेटल्ड होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इमेज आपने अपनी बना के रखी है कि लाइक मैं ऐसी हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ, वो इमेज यहाँ पे ख़त्म होगी पूरी तरीके से और एक न्यू इमेज क्रिएट होगी आपकी आफ्टर मैरिज। एंड देन आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी इस पर्सन के साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब आप इम्प्रेस की पोजीशन में आ जाओगे, जब आप अपनी खुद की हायर सेल्फ के उसमें आ जाओगे, जब अपने खुद के हायर पोटेंशियल को आप अनलॉक करोगे, देन यस, तब आपकी मैरिज लाइफ एकदम ड्रीमी मैरिज लाइफ बन जाएगी, एकदम पैसी बन जाएगी जैसा कि आपको चाहिए थे विद दिस पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस लीगल फील्ड से बिलोंग करते हों, बट काफ़ी अच्छा बैलेंस है आप दोनों की पर्सनालिटी में। लाइक आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड इसीलिए आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए ये पर्सन आपकी ट्रूएस्ट मैनिफेस्टेशन है, आपकी ट्रूएस्ट विश फुलफिलमेंट है। बस जब ये आएगा तब आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड द रीज़न इज़ कि आपने सबकॉन्शियसली इसको मैनिफेस्ट किया आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। एंड जब ये आएगा तो आप थोड़े से लाइक अनकंफर्टेबल हो सकते हो, क्योंकि वो आपको चैलेंज करेगा चेंज होने के लिए। लाइक आप खुद भी ऐसा बनना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि आप खुद ऐसा बनना नहीं चाहते थे, बट समहाउ फिर आपने एक इमेज क्रिएट करके रख ली कि नहीं अब मुझे ऐसा नहीं बनना, अब मैं जैसी हूँ या फिर जैसा हूँ मुझे ऐसा ही रहना है। एंड देन ये पर्सन फिर आके आपको चैलेंज करेगा कि नहीं तुम्हें तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, सो कोई इस टाइप की कोई कहानी मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि लाइक जब आप टीनेजर थे या फिर जब आप यंग थे, आप चाहते थे कि लाइक इस टाइप का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और आप उसके साथ इस तरह की लाइफ बिताएं एंड देन इस तरीके की चीज़ें हों, आप खुद को उस तरीके से देखते थे। एंड देन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हुए हों और आपने एक इमेज बना के रख ली अपनी कि नहीं मैं इसमें खुश हूँ, अब मुझे ऐसे ही रहना है। ओके, एंड देन जब वो पर्सन आएगा तो आपकी वो उसी इमेज को लाइक चैलेंज कर रहा है कि नहीं ये तो बदलनी है। इसीलिए यहाँ पे इमेज डेड आ रहा है कि जो आपकी सेल्फ इमेज है वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपको वॉक अवे करना पड़ेगा उस इमेज से। देन जब आप इम्प्रेस की पोजीशन में आओगे तब इस पर्सन के साथ आपकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी मैरिज लाइफ यहाँ पे कटेगी। क्योंकि ये जो पर्सन है जिस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके सोलमेट हैं। ठीक है, नो डाउट ये आपके सोलमेट हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक सोलमेट हैं। लाइक सोलमेट हैं बट सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक टाइज आपकी इस पर्सन के साथ हैं। एंड वो कार्मिक टाइज यही हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करनी है, उनको आपकी आपको उनकी समहाउ। बट यहाँ पे मोस्टली आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं, किस तरीके से आप ग्रो करने वाले हो आफ्टर मीटिंग विद दिस पर्सन। सो आपका यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। ऑफकोर्स लाइक अगर हम उनका निकालते तो उनका दिखाई देता, बट क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है अभी। एंड इस चीज़ में आपके स्पिरिट गाइड भी आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं इस जर्नी में, नो। यहाँ पे हेल्पफुल स्पिरिट, हेल्पफुल पीपल भी आपकी हेल्प करने वाले हैं, स्पेशली आपके स्पिरिट गाइड। यस। एंड आपको इस पर्सन के बीच में लाइक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगा पहली ही मीटिंग से। एंड इसीलिए हो सकता है आप लोग बहुत जल्दी क्लोज हो जाएं एक दूसरे के, एंड बहुत ही जल्दी हो सकता है आप लोग शादी का फैसला ले लें। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द फिजिकल अट्रैक्शन। इस पर्सन की नज़र में आप काइंड ऑफ लाइक बहुत ही सेक्सुअली फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, बट आपकी नज़रों में आप इस पर्सन से मिलने के बाद अपने अ, आप पर डाउट करने लगोगे, इनसिक्योरिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन की पोजीशन, पावर, मनी काइंड ऑफ लाइक चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक क्या मैं सही इंसान हूँ इस पर्सन के लिए, या फिर ये इंसान सही इंसान है मेरे लिए। लाइक हम लोग अपोजिट हैं, हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उस टाइप की चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, आपने एक केज बना के रखा है, अपनी इमेज एक सेट करके रखी है जिससे आप निकलना नहीं चाहते, बट आपको निकलना पड़ेगा।
सो आप मैच कर सको इस पर्सन को। ऑफ कोर्स लाइक कुछ चीज़ें इस पर्सन को भी चेंज करनी पड़ेगी आपके लिए, बट अब भी सिर्फ आपका दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। येस, आप दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से आ सकते हैं, लाइक फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में, हो सकता है आप डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट से आप बिलोंग करते हो, डिफरेंट रेस से आप बिलोंग करते हो, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेज का तो मेरे को और दिखाई दे रहा था। सो यस, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टेबल, आपकी डिज़ायर्ड लाइफ देगा जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे, लाइक काइंड ऑफ लाइक बचपन से। पता नहीं क्यों मुझे बचपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी बचपन से जो विशेष थी, या फिर हो सकता है जब आप बहुत ही यंग थे उस टाइम पे आपका किसी के ऊपर क्रश हो, किसी कैरेक्टर के ऊपर, किसी मूवी के किसी या फिर किसी सीरियल के कैरेक्टर के ऊपर, और आप डिज़ायर करते हो कि काइंड ऑफ लाइक इस तरीके का पर्सन होना चाहिए, या फिर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, दैन एग्जैक्टली ये वैसा ही होने वाला है। एंड जिस तरीके से आपने इमेजिन किया था उस टाइम पे वैसे ही होने वाला है, बस आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जब ये मिलेगा आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इस पर्सन से मिलने के बाद आप काफ़ी ग्रो करोगे, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। इस पर्सन से मिलने के बाद आप काफ़ी क्रिएटिव हो जाओगे, प्रैक्टिकल हो जाओगे, रिस्क लेना आप सीख जाओगे अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते हो, और अगर आप डरते हो रिस्क लेने से अपनी ज़िंदगी में, तो आप वो सीख जाओगे इस पर्सन से मिलने के बाद। एंड यस, आप लाइक बहुत ही अलग लेवल का, या फिर कह सकते हैं अमेजिंग लेवल का रोमांस आप एक्सपीरियंस करोगे विद दिस पर्सन। बट उससे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो चीज़ मुझे एक्चुअली यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आपने इस टाइप के सीरियल देखे हैं, लाइक सीरियल या फिर कह सकते हैं कि लाइक मूवीज़ जहाँ पे दो हीरो हीरोइन मिलते हैं एंड उनको लगता है कि उनकी नहीं जम सकती, ओके, एंड देन वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं कि नहीं ये तो नहीं चाहिए, लाइक ये तो नहीं चलेगा, एंड देन धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे में चेंजेस को ट्रिगर करते हैं, देन वो अपने आप पे काम करते हैं, अपनी शैडो सेल्फ को देखते हैं, एंड उसके बाद वो एक दूसरे के करीब आते हैं, और वो जो उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होती है, जो रोमांस क्रिएट होता है, वो लाइक नेक्स्ट लेवल होता है। कुछ उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि लाइक फिल्म थी एक इशक जादे, राइट, जिसमें कि दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज एक साथ आती हैं और वो एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, या फिर रामलीला, या फिर एक पाकिस्तानी शो है तेरे वन करके, उस टाइप की कुछ चीज़ें, या फिर ऑफ कोर्स लाइक बहुत सारे कोरियन ड्रामा भी हैं इस तरीके के, बट मुझे नाम नहीं आ रहा। सो उस टाइप की कोई चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में आप लोग एक दूसरे को रिजेक्ट करोगे, लगेगा कि कैसे इस इंसान के साथ रहें, बट जैसे जैसे आप इस इंसान के साथ रहोगे, जैसे जैसे आपके साथ वक्त बीतेगा, आपका उनके साथ बीतेगा, आप दोनों एक दूसरे पर बहुत काम करोगे, अपने आप पर बहुत काम करोगे। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हर रिश्ते में करने पड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स लाइक इसमें भी होंगे, बट उसके बाद जिस कॉमन पॉइंट पे, जिस कॉमन ग्राउंड पे आप लोग मिलोगे वो अमेजिंग होगा, एंड उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ होगी इस पर्सन के साथ, काइंड ऑफ लाइक ब्लेसिंग, आपकी ड्रीम लाइफ। ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने सपनों में चले गए हो, एंड देन आपको एक्सपीरियंस होगा वो लव जो कभी आपने मैनिफेस्ट किया था, जो कभी आपने डिज़ायर किया था। ओके, काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन मुझे इस काल में दिखाई दे रही है, एंड आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो। अगर आप टाइम फ्रेम की बात करूँ अगर मैं आपसे कि आप कब मिलने वाले हो इस पर्सन से, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, इंसान सेंस लाइक बहुत ही ज़्यादा जल्दी, विथ इन 2-3 मंथ्स, और मैक्स टू मैक्स 8 मंथ। एंड आप इस पर्सन से ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, या फिर ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जहाँ पर आप कंफर्टेबल ना हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपनी सिटी से, अपनी जो भी आपका कंफर्ट एरिया है, आपको वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, तब आप इस इंसान से मिलोगे। एंड यस, आपको ही थोड़े से इनिशिएटिव करने पड़ेंगे यहाँ पे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको जाना है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको जाना है, यस, गो अहेड, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, खुद पे बिलीव करना और जाना। एंड आपको थोड़ा असर्टिव रहना पड़ेगा इस पर्सन को लेकर, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी खुद की इंट्यूशन कन्फ्यूज है, अगर आप खुद कन्फ्यूज हो, दैन ये पर्सन आपको नहीं मिलेगा। जब आप एकदम ऑन पॉइंट हो गए कि यस, आपका हार्ट, माइंड, सोल एक साथ अलाइन हो रहे हैं कि हाँ, अब इस तरफ मुझे एक्शन लेना है, इस तरफ मुझे जाना है, देन ये पर्सन आपको मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको विज़न भी आए इस पर्सन के रिगार्डिंग, या फिर आपकी फर्स्ट मीटिंग के रिगार्डिंग, या फिर आपकी मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर आप ड्रीम्स में देखो इस पर्सन के साथ,
कि आप कहाँ मिलोगे, क्या मिलोगे। हिंट्स आपको इस टाइप के मिल सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आप साइकिक हैं। आप में से कुछ लोग एम्पैथ्स हैं, आप लोग ग्रुप नंबर 2। सो पे अटेंशन ऑन योर ड्रीम्स, इंट्यूशंस, लाइक विजन्स, वट एवर, लाइक जिस तरीके से आप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, और समहाउ लाइक एंजल नंबर्स, जिस तरीके से भी आप कनेक्ट होते हैं, प्लीज़ उन पे अटेंशन पे करना। सो आप इस पर्सन से मिल सको। आपको 333 आपको बार बार दिखाई दे सकता है इस पर्सन से मिलने से पहले, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 888 यहाँ पे दिखाई दे सकता है आपको। ओके, नंबर 3 एंड 8 बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपकी रिलेशनशिप में। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी वीडियोस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।